त्यांचा तुम्ही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी बेटियों को सब सुख सुविधाएं मिलें, उनका उज्जवल भविष्य अगर हमने सुनिश्चित किया तभी देश आगे बढ़ पाएगा। उनके मन में हमेशा चिंता रहती है कि बेटियों के लिए विशेषकर जितना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, यही हमारे देश का जो संस्कृति है, देश की जो विरासत है, हमारे परिवारों की जो रहन सहन का तौर तरीका है, इसको संभाल के रखेंगी। जब बड़ी होंगी तो देश की अच्छी नागरिक बनेंगी और उनका आत्मसम्मान अगर छोटी उम्र से अगर हमने संभाला तो आगे बड़ी होके वो बड़ी लक्ष्य की तरफ, बड़ी आकांक्षा, बड़े उमंग, बड़े उत्साह के साथ देश के निर्माण के काम में अपना योगदान देंगे। ये एक छोटी सी कड़ी है। मनीषा ताई को बधाई देता हूँ कि ये स्कूल 1 साल के अंदर तैयार हो गया। प्राची जी को बधाई देता हूँ कि मुंबई के हर एक स्कूल में जो बेटियाँ सैनिटरी पैड्स की जिनको ज़रूरत होती है, जो उस उम्र में हैं, उन सभी को अब पूरे साल भर 60,000 बेटियों को सैनिटरी पैड्स मुफ्त में दिए जाएंगे। एक दानवीर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए व्यक्ति भद्रेश दोदिया ने इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया और बीएमसी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको लागू किया है। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, महानगरपालिकाची आणि नगर परिषदेमध्ये कोणाचा विजय असतो? आप सब महाराष्ट्र की राजनीति देखते हैं, समझते हैं। जो काम करता है, जो ईमानदारी से अच्छी सरकार चलाता है, जो जनता के बीच सेवा कार्य में अग्रसर है, स्वाभाविक रूप से महायुति ही जीतेगी। महायुति एकत्र है। महायुति जनता की सेवा में, महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, डबल इंजन का पूरा लाभ महाराष्ट्र की जनता तक पहुंच रहा है। अब ट्रिपल इंजन हो जाएगी जब बीएमसी या नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनाव में भी महायुति की प्रचंड विजय होगी। तब मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की स्पीड से महाराष्ट्र का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा। सर, आखिरी सवाल, विरोधक को आप क्या चेतावनी दें? राजनीतिक विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं है, जरूर करना चाहिए, लेकिन जब समाज के अच्छे काम हो रहे हैं, जब देश के निर्माण की बात है, जब हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जब हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, जब सामाजिक तौर तरीकों से देखें तो एकदम देश में शांति है, नक्सलवाद घटनाएं समाप्त होती जा रही हैं, नक्सल गतिविधि समाप्त होते जा रही है, देश पूरी दुनिया में अपनी साख बना रहा है। ऐसे में राजनीति करना मैं समझता हूँ देश हित में नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन भी कल से शुरू हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी डिबेट, अच्छी डायलॉग, अच्छे डिस्कशन के साथ पार्लियामेंट का सेशन चलेगा और विरोधी पक्ष भी थोड़ा अपने अंतर्गृह में देख के सोचेंगे कि क्या वो देश हित के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ छोटी राजनीतिक घटनाओं में ही अपने आप को उलझाएंगे। सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं। आपने देखा प्रयागराज में कितना अच्छा महाकुंभ का आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार द्वारा। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की भी हमारी महायुति की सरकार बहुत अच्छे व्यवस्थाएं बना रही है। वहाँ के अधिकारियों ने भी मुझे प्रेजेंटेशन दिया था। बड़ी सोची समझी मेहनत हो रही है कैसे वहाँ पे महाकुंभ डिसिप्लिन वे में हो और सभी श्रद्धालुओं को वहाँ पे कोई तकलीफ के बगैर अपने महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिले। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।